विष्णु खरे जी का जन्म हुआ 2 फरवरी 1940 में और इनकी मृत्यु हुई 19 सितंबर 2018 में। विष्णु खरे जी स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकार हैं। इनका जन्म सन 1940 ईस्वी में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से 1963 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। ये कवि, अनुवादक, साहित्यकार, फिल्म समीक्षक, पत्रकार व पटकथा लेखक थे। यानी स्क्रिप्ट राइटिंग, पटकथा लेखक माने स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते थे। अध्यापन कार्य में 1963 से 1975 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्यापन से जुड़े। लेखन कार्य, औपचारिक रूप से लेखन का आरंभ 1956 में हुआ। उन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी में तथा हिंदी अंग्रेजी अनुवाद अधिक किया है। संपादन कार्य 1962 से 63 में दैनिक इंदौर समाचार में उप संपादक रहे, यानी सब एडिटर रहे। 1966 से 67 तक लघु पत्रिका व्यास का संपादन किया। 1976 से 84 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव पद पर पदासीन रहे। 1985 से नवभारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर कार्य किया। 1993 में जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में कार्य किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता रहे। उसके पश्चात स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य किया। प्रकाशन कार्य के अंतर्गत पहला प्रकाशन टी.एस. इलियट का अनुवाद मरु प्रदेश और अन्य कविताएं। दूसरा, एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब 1983 में प्रकाशित हुई। विष्णु खरे जी की पहचान कविता के साथ साथ अनुवादक यानी ट्रांसलेटर के रूप में रही है। रचनाएं, काव्य संग्रह, एक गैर रोमानी समय में, खुद अपनी आंख से, सबकी आवाज के पर्दे में, पिछला बाकी, काल और अवधि के दरमियान, पथांतर। ये इनका सबसे नया, यानी कि जो इन्होंने पथांतर की जब रचना की तो फिर कुछ समय पश्चात इनका निधन हो गया। साहित्यिक विशेषताएं, विष्णु खरे के साहित्य में आधुनिक जीवन एवं उनसे जुड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। वे अपनी कविता के द्वारा अमानवीय परिस्थितियों के विरुद्ध खड़े होकर उसे नैतिक स्वर प्रदान करते हैं। उनका काव्य स्वतंत्रता के बाद भारत का दर्पण है, जिसमें देश समाज की प्रगति दिखाई गई है। इनकी भाषा शैली की विशेषताएं हैं। पहला, खड़ी बोली का प्रयोग। दूसरा, उनकी भाषा सीधी सादी और गंभीर भावों को एक साथ समेटे हुए। तीसरी, इन्होंने पौराणिक आख्यानों का भी उल्लेख किया। चौथी, मुहावरों का काव्यात्मक प्रयोग, जैसे सिर झुकाना, हाथ फैलाना आदि। नंबर 5, इन्होंने तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग किया। नंबर 6, मुक्त छंद का प्रयोग। पुरस्कार और सम्मान। पहला, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज। दूसरा, रघुवीर सहाय सम्मान। तीसरा, शिखर सम्मान। चौथा, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान। और नंबर 5 पे अंतिम, मैथिली शरण गुप्त सम्मान।
बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये जीवनी समझ में आ गई होगी। बच्चों, जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है या ब्रैकेट में उनके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बताया है, तो आप उसका ध्यान रखें। एग्जाम में उनको रेखांकित यानी अंडरलाइन जरूर करें, तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।